थे, अवतल दर्पण के बारे में बोल रहे थे। इसको फिर से मिटा दीजिए, आप समझिए अवतल दर्पण के बारे में। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका गोलीय दर्पण है, ये आपका गोलीय दर्पण है। अगर कोई गोल नहीं हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण। ये एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं उत्तल दर्पण। ये जो आपका दर्पण है, अगर हम इसको बाहर से पेंट कर देंगे, इसे बाहर से पेंट कर दिया जाए, बाहर से पेंट अगर कर देंगे इसे ऐसे, ये बाहर से अगर पेंट कर दिया जाए तो हम जो चेहरा देखेंगे इसके अंदर की ओर देखेंगे, जिसमें धंसा हुआ है। ये जो है ये अंदर से, अगर किसी गोलीय दर्पण के एक टुकड़े को काट के बाहर से रजतित कर दे, रजतित का मतलब होता है बाहर से पेंट कर देना, रजतित का मतलब होता है बाहर से पेंट कर देना। यदि बाहर से पेंट कर दिए तो मुंह तो देखने का अंदर हो जाएगा, जो धंसा हुआ भाग होगा। तो जिस धंसा हुआ भाग में हम लोग मुंह देखते हैं बाहर से उभरा हुआ रहता है, और उभरा हुआ पर बाहर से पेंट कर दी जाए तो ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। ये समझने का तरीका ये है आपका कि जो बाहर से जो अंदर से मुंह देखेंगे तो एक छोटा वाला चम्मच देखे होंगे, आपको दिखाते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पे तो अभी चम्मच ही नहीं है, अगर चम्मच दिखाते हैं आपको तो हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए, अगर कोई अगर चम्मच होता तो आपको दिखा देते। जैसे ये आपका हो गया, ये अंदर से हम देख रहे हैं, यही अवतल दर्पण है, ये बाहर से पेंट किया हुआ है। और जब ये अवतल दर्पण का जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो वस्तु को जब भी हम अगर रखेंगे, वस्तु को जब भी हम वस्तु को रखते हैं तो ये आपका पहले सीधा सीधा ये व्यास था, जिस तरह से आप वृत्त मानते हैं वैसे ये गोलीय दर्पण का ये बीच वाला सेंटर हो गया, CENTER सेंटर, ये केंद्र हो गया। अगर हम इसको अगर मिटा देते हैं, ये तो केंद्र हो गया, और इसको हम यदि मिटा देते हैं, ये अगर हम आपको मिटा दिए तो ये जो आपका बना है ये केंद्र बना C, ये आपका C हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। और जिस पॉइंट से लिए हैं ये बिंदु हो गया पोल, POLE पोल। पोल को P से सूचित किया जाता है, ये आपका P हो गया। और इसके आधी ये बीच, ये C से P के बीच की जो है बिंदु ये F हो गया। फोकस बोलते हैं इसको, फोकस, इसको फोकस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका त्रिज्या हो गया। जैसे वृत्त में आप त्रिज्या खींचते हैं, त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित किया जाता है। ये लीजिए बड़ी आर, ये यहाँ से C से लेके P तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, बड़ी आर से सूचित करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और ये हो गया फोकस बिंदु। और P से लेके F तक के बिंदु के दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, छोटी f से सूचित किया जाता है। ये लीजिए छोटी f। अगर आपको फिगर ये कम अगर दिखता होगा तो ये लीजिए बड़ा फिगर दिखा देते हैं आपको, ये आपको बड़ा फिगर दिखा देते हैं। ये आपका बड़ा फिगर देखिए, ये आपका बड़ा फिगर हो गया। ये बाहर से पेंट कर दिए आप, ये देखिए ये बाहर से पेंट किया हुआ है। और आपको याद होना चाहिए कि आप कोई विद्यार्थी बता सकते हैं कि जो पेंट करते हैं हम लोग दर्पण में, अवतल दर्पण में जो हम लोग पेंट करते हैं, कौन सा पेंट किया जाता है, आपको कोई पता है? ये बाहर से जो पेंट करते हैं, ये बाहर से जो पेंट करते हैं हम लोग अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में, तो वो पेंट किस चीज़ का रहता है, ये बात आपको कोई बताया? आप जानते हैं? ये बाहर से जो पेंट किया जाता है ये नाम है इसका, कोई बता सकते हैं? बोलिए, बाहर से जो पेंट किया रहता है इसका क्या नाम है? ये ठीक है, कमेंट में हमको बताइएगा जो बाहर से जो पेंट करते हैं क्या। फिर हम मैंने आपको अंतिम में बताऊंगा। अभी आपको क्वेश्चन दी जो पेंट किया रहता है कौन सा, ये सिंबल पेंट, ये क्या रंग है या पेंट है जो पेंट के बारे में करते हैं, वही तो नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हम दिए टास्क, आप कमेंट में लिख के भेजिएगा जो पेंट किया जाता है दर्पण में वो कौन सा पेंट होता है, पेंट का नाम बताना आपको। तो इसमें बहुत सारा फैक्ट है कि यदि यह वस्तु को हम कहाँ रखेंगे,
स्थिति, पोजीशन जिसको बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आज, चर्चा करेंगे पोजीशन पे। पोजीशन स्थिति, स्थिति मतलब वस्तु को यदि हम कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बताने वाले थे हम आज, इसी पे चर्चा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, छोटा कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण का गुण के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये अवतल दर्पण के बारे में कि किसी भी वस्तु को ये बड़ा दिखता है, बड़ा दिखाता है। कोई भी वस्तु को ये क्या दिखाता है, बड़ा दिखाता है। अब जैसे मान के चलिए कि अब ये बड़ा बड़ा कहाँ दिखाएगा, जैसे मान लीजिए आप दाढ़ी बनाने के लिए जो जाते हैं, जिसको उर्दू में हजामती बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, हजामती। ये हजामती दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता है कि वहाँ पर जो है कोई भी छोटा चीज़ को बड़ा दिखाता है। जैसे दाढ़ी छोटा छोटा होगा तो वो क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, ताकि जो दाढ़ी बनाने वाला होगा उसको दिख जाएगा कि कहाँ पे दाढ़ी लगा हुआ है, कहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो जो कोई भी दाढ़ी अगर बनाएगा तो वहाँ पे दर्पण जो लगा होगा, या गोलीय दर्पण लगा होगा, अवतल दर्पण लगा होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपका तो गोल दर्पण है, आपका तो ये गोल दर्पण है, तो वहाँ तो गोल नहीं देखते हैं, सपाट देखते हैं, सीधा पूरा एकदम सपाट देखते हैं। तो आपको बता दिए कि अगर कोई भी गोल चीज़ है उसको अगर हम छोटा में से काट लिए, छोटा टुकड़ा कर दिए ऐसे, तो आपको लग रहा है ना कि सीधा है। ये देखिए, लग रहा है ना आपको सीधा है। तो बहुत बड़ा गोलीय दर्पण का यदि थोड़ा सा टुकड़ा काटेंगे तो वो सीधा ही नजर आएगा, पर वो गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो आपको पूछेगा कि अवतल दर्पण का परिभाषा, तो इसे बोल सकते हैं आप, किसी खोलीय दर्पण का एक टुकड़ा होता है जो बाहर से रचित कर दिया जाता है, प्राप्त दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि साइंस ही समझने का चीज़ है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे सपाट दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा ही गोलीय दर्पण का टुकड़ा होता है जो हमको सीधा दिखता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है। छोटे छोटे चीज़ को बड़ा दिखाता है, इसलिए जहाँ जहाँ भी छोटा चीज़ें बड़ा दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर रोगियों को दांत देखने में किया जाता है, चिकित्सक रोगियों को दांत को देखने में यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। जैसे आपको यहाँ पे रख देगा और सामने में उसका दर्पण लगा होता है, उसको बड़ा दिखता है कि यहाँ पे कहाँ पे दांत है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे दांत को भरना है। ये आपका दर्पण में, अवतल दर्पण में आप यूज किया जाता है दर्पण में। एक तो वो हो गया। दूसरा होता है सर्च लाइट में। सर्च लाइट किसको बोलते हैं, सर्च मतलब होता है खोजना, लाइट मतलब रोशनी, खोजने वाला लाइट। जैसे माथा में लाइट लगा देता है, कोई सब फिल्म सब में देखे होंगे कि माथा में यहाँ पे लाइट लगा होता है, हाथ से कहीं जा रहा, गुफा में जा रहा है, लाइट लगा होता है। कारण है कि ये अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, सर्च लाइट हो गया। और बता दिए कि सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। या फिर मोटरसाइकिल के हेडलाइट में, जहाँ से फोक्स निकलती है, रोशनी जहाँ से निकलती है, नीचे से जहाँ रात में जो अंधेरा में जो दिखते हैं आप, उसके सर्च लाइट में और मोटरसाइकिल के हेडलाइट में ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश को केंद्रित करती है। प्रकाश को क्या करती है, केंद्रित करती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मोटरसाइकिल के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आपको बोलना है क्योंकि प्रकाश को एक केंद्रित करती है, फिर उससे एक फोकस निकलती है, एक बिंदु से निकलती है। एक बिंदु पर पहले सब फोकस है। ऐसे आप घर में 3 सेल वाला टॉर्च देखे होंगे, बड़ा वाला टॉर्च होगा, उसका जब आप खोलिएगा तो दर्पण जो होता है एक बिल्कुल गोल, ऐसे बिल्कुल गोल जब दर्पण दिखिएगा ऐसे ये आपका अवतल दर्पण है, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करती है, फिर यहाँ से एक रोशनी निकलती है, सीधा ऐसे निकलती है। अगर आप आज घर में जाइएगा, फिर टॉर्च को खोलिएगा, ये हटा दीजिएगा, सिर्फ बल्ब जलाइएगा, देखिएगा रोशनी ऐसे खिला हुआ रहेगा, ऐसे फैला हुआ रहेगा, अपसारित होगा, ये ऐसे अपसारित किया हुआ रहेगा। बस वही अगर अवतल दर्पण का शीशा लगा दीजिएगा, एक जगह फोकस निकलेगा। इसीलिए आपको बोलना है कि टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करती है। मोटरसाइकिल के हेडलाइट में भी ये हो गया। और उनके पास इसका एक उपयोग और होता है सौर भट्ठी में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये आपको हम उपयोग बताए थे।
पहला नंबर में आपको हो जाएगा फर्स्ट में दाढ़ी बनाने में या हजामती के लिए। लिखिए दाढ़ी या हजामती है, लिखिए उर्दू शब्द है हजामती, हजामती में। दूसरा नंबर में डॉक्टर, डॉक्टर रोगियों के दांत देखने में, रोगियों के दांत देखने में। सर्च लाइट में। उसके बाद चौथा नंबर में आइए मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। 5 नंबर में आइए गाड़ी की हेडलाइट के बाद आइए 5 नंबर में आप सर्च लाइट। उसके बाद सौर भट्ठियों में, सौर भट्ठियों में। ये 5 उपयोग है। ये 5 उपयोग को आपको याद रखना है और कारण भी बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपको पूछता है कि सर्च लाइट में किस दर्पण को उपयोग होता है। अब इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किस दर्पण को कहाँ पे रखे वस्तु को। यही अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखे, या हम अनंत में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यही आपको समझना है। देखिएगा, अच्छा से समझिएगा। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अगर हम इसको P यहाँ पे फोकस, ये पॉल हो गया ध्रुव, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ये हो गया आपका फोकस, ये आपका हो गया C, और ये आपका हो गया अनंत, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी, अनंत। और ये हो गया फोकस। तो देखिए इसका याद करने का तरीका क्या है, कैसे आप याद कर सकते हैं इसको। इसका याद करने का तरीका ये है कि ये C है जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, ये फोकस है, इसको फोकस F से सूचित करते हैं, ये इन्फिनिटिव है। यदि वस्तु को हम अनंत पे रख दें, यदि वस्तु को कहाँ रख दें? अनंत पे रख दें। यहाँ पे वस्तु है, अनंत पे वस्तु है, तो यदि अनंत पे वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही आपका क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कभी भी अनंत का जो संबंध है, रिश्ता है, वो F से है। फिर से सुनिए, ये अनंत वाले का रिश्ता जो है F से है, ये अनंत वाले का रिश्ता F से है, ये F से अनंत में है। अगर इसका रिश्ता इससे, ये निर्भर इस पर है, ये निर्भर इससे, इस पर बहुत, दोनों में प्रेम, समझिए बहुत प्रेम है। ये अनंत को F से बहुत प्रेम है। ये प्रेम इसलिए है कि अगर यहाँ पर है, अगर वस्तु, अगर हम अनंत पे रख दिए वस्तु, किसी लड़का को खड़ा कर दिए यदि हम अनंत पे, तो इसका छाया कहाँ बनेगा? F पर बनेगा, क्योंकि ये रिश्ता ही इससे है। F और अनंत का रिश्ता ही बना हुआ। अगर ये वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब इस पर बनेगा। जैसे कभी कभी सुने होंगे कि कोई इतना दोस्ती करता है, कितना दोस्ती करता है, कोई अगर धूप में है तो उसको हम छांव देते हैं कि चलो भाई तुमसे हमको बहुत दोस्ती, तुम्हें धूप लग रहा है तो हम खड़े हुए हैं, हमारे छांव में तुम बैठ जाओ, हमारे छाया में तुम बैठ जाओ। और यदि कभी कभी ये जरूरी पड़ता है कि अगर हमें कभी धूप लग रहा है बहुत, तो बोले देखो हम खड़े हुए हैं सूरज के सामने, तुम सामने में बैठ जाओ, हमारे छाया में बैठ जाओ। तो ये अगर वस्तु को यहाँ है तो इसका छाया यहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F के पास बनेगा। ये हो गया F के पास, ये प्रतिबिंब बन गया। ये लड़का यहाँ खड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब F पर बनेगा। ये दोनों में तो आपको याद करना है कि इसमें बहुत गहराई दोस्ती है। किसमें? अनंत और फोकस में रिश्ता है। क्या है? रिश्ता है। अगर वस्तु यहाँ आती है F पर बनेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ बात समझ गए कि ठीक है, वस्तु जब अनंत पर है तो यहाँ पर F पर बन गया, ये बात समझ गए। यदि वस्तु को हम थोड़ा सा एक कदम ये इधर चलाएंगे तो ये बोलेगा कि हम भी एक कदम इधर आएंगे। तुम यदि आप इधर आए हैं एक कदम तो हम भी एक कदम इधर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अगर ये कदम ये आगे बढ़ा तो ये भी बोल रहा है कि हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में दोस्ती है। किसमें? F और अनंत में। ये F है, ये F से इससे दोस्ती है, तो ये जो एक कदम जैसे आगे बढ़ाया, ये भी एक कदम यहाँ आगे बढ़ाया। इसका मतलब ये लड़का चल के यहाँ आया, ये लड़का अगर चल के यहाँ आया, ये लड़का अगर चल के यहाँ आया तो ये प्रतिबिंब इसका चल के यहाँ आ जाएगा।
ये इसका प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि सी और अनंत के बीच यदि लड़का खड़ा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बना, मतलब दोनों में गहराई दोस्ती है। जैसे मान लीजिए कि आप कैसे आपको समझाएं, समझाने का तरीका देखिएगा, ये थोड़ा समझिएगा आप। यदि अब ये कहता है कि हम तुमको ढूंढ रहे हैं, अब ये बोलेगा ये लड़का कि हम तुमको ढूंढ रहे हैं, हम अनंत पे थे तो छाया तो ऐप पर था, अब बोलेगा हम तुमसे मिलना चाहते हैं अगर ये मिलना चाहेगा तो एक कदम जैसे आगे बढ़ाएगा तो ये भी ऐसे आगे बढ़ाएगा, बोलेगा नहीं मिले, बोले एक कदम और आगे बढ़ाइए, तो ये एक कदम चल के और यहाँ आ जाएगा सी पर। कहाँ पर? सी पर आ जाएगा। एक कदम चल के यहाँ सी पे आ जाएगा, तो अब ये एक दूसरा कदम उठ के कहाँ आ जाएगा, ये भी सी सी पर आ जाएगा। ये भी एक कदम बढ़ा के सी पर दिया, ये भी एक कदम बढ़ा के सी पे दिया, अब दोनों का मिलन हो गया। अब समझिए दोनों का मिलन हो गया। अब ये दोनों का मिलन हो गया, ये देखिए यहाँ पे मिलन हो गया दोनों। इसका मतलब है यदि अनंत पर था वस्तु तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बन रहा था, क्योंकि रिश्ता एफ पर था। जैसे ये कदम आगे किया, कहाँ गया, सी और अनंत के बीच आया, वैसे प्रतिबिंब एफ से घसक के सी के और एफ के, सी और एफ के बीच यहाँ आ गया प्रतिबिंब, यहाँ बन गया प्रतिबिंब, यहाँ बना। तो यदि अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब हो तो एफ और सी के बीच प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। और जैसे ही ये एक कदम आगे बढ़ा के सी पर गया तो ये भी एक कदम आगे बढ़ा के सी पर जाएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब है कि यदि लड़का यही सी पर खड़ा हो जाए तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं बन जाएगा। देखिए जैसे जैसे आगे गया और मिल गया। अब इसका कहना है कि हम जो तुम्हारे नज़दीक जाएंगे, इसका मतलब तुम और इधर आ रहे हो हमारे जगह पर, क्योंकि वही लड़का को फिर यहाँ आना है, यही लड़का को अब यहाँ जाना है इसके जगह पर, अब इसको आना है इसके जगह पे। तो अगर ये वस्तु अगर यहाँ पे बना है सी पर, वस्तु अगर सी पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अब आपका क्वेश्चन पूछता है कि यदि वस्तु को सी पर हो, यदि कोई वस्तु सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका रिश्ता किससे है, सबसे पहले संबंध किससे, एफ से है। तो यदि कोई वस्तु एफ सी पर हो, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। यदि सी से थोड़ा सा, यदि अनंत से थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा तो एफ से एक कदम आगे ऐसे बढ़ेगा, तो एक कदम बढ़ेगा तो सी के बीच आएगा, एफ और सी के बीच आएगा। तो जैसे ई घसक जाएगा वैसे वो भी घसकेगा, तो जैसे ई घसक के यहाँ पे आया बीच में तो ये भी घसक के बीच में आया। अब ये सी पर गया तो प्रतिबिंब भी सी पर ही आया। तो इसका मतलब यदि सी पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। अब देखिए, अब जैसे ये आगे घसकता है, अब देखिए ये आप एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाया, लड़का यहाँ पे आया, लड़का यहाँ पे, यहाँ लड़का आया, यहाँ पे जब ये लड़का आया इसका प्रतिबिंब भी घसक के आप कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब का चित्र है। जैसे देखिए ये प्रतिबिंब बना दिए, समझने के लिए तीर का निशान लगा दिए, प्रतिबिंब में तीर का निशान लगा दिए, प्रतिबिंब में तीर का निशान लगा दिए, प्रतिबिंब में ये देखिए। अब जैसे ये घसक के लड़का यहाँ आया, लड़का को थोड़ा सा गोल चेहरा टाइप का बना देते हैं। ये देखिए लड़का जैसे यहाँ आया, जैसे लड़का घसक के कहाँ आया, यहाँ पे आया, जैसे लड़का यहाँ पे आया इसका प्रतिबिंब इधर घसक के आया, सी से घसक के सी और एफ और सी के बीच है, ऐसे ही घसक के यहाँ आएगा। तो ये आप सी और एफ के बीच यदि कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच, इसका नाम है अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत के बीच, अनंत के, ये अनंत के बीच। अब देखिए वस्तु यदि एफ और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। यदि अब वस्तु एफ पर हो जाए, वस्तु यदि एफ पर हो जाए तो आप देखिए वस्तु कहाँ चले गया, एफ पर, वस्तु कहाँ चले गया, एफ पर, लड़का कहाँ चले गया, एफ पर। तो एफ का रिलेशन किससे था, अनंत से, रिश्ता किससे था, अनंत से, प्रेम किससे था, अनंत से। तो यदि वस्तु एफ पर हो गया खड़ा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। यदि एफ पर हो तो अनंत पर, यदि अनंत पर है तो एफ पर। ये तो ऐसे याद हो जाएगा। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा।
एक याद है आपको, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनेगा, यदि F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और ये घसकने वाला बात रहा, जब ऐसा अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे P लिखिएगा, यहाँ पे F लिखिएगा, यहाँ पे C लिखिएगा, यहाँ पे अनंत लिखिएगा, इन्फिनिटी। वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। आपको बोल देगा वस्तु घसक के यहाँ आया तो वस्तु घसक के यहाँ आएगा, वस्तु घसक के यहाँ आया तो ये भी घसक के यहाँ आएगा। इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। ये हो गया 1 2 3 4 5 टर्म के बारे में हम बता दिए। ये 2 टर्म के बारे में और भी ट्रिक है और भी टेक्निक है। ये 2 ट्रिक ने इसके अगले वीडियो में हम डाल देंगे। अभी ये समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा।